ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। जय माता दी। माता रानी हम सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। इसीलिए इन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वो 3 नेत्र है और माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंड का माला विराजमान है और ये गंधर्व की यानी कि गधा की सवारी करती है। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाला माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। काल रात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और यह गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी कि भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथों में लोहे का कंटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव सुफल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुंभकरी भी कहलाए। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनते हैं। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों की दरवाजा खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ काल रात्रि का प्रिय भोग गुड़ और हलवा है। गुड़ और हलवे का भोग लगाना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होती है और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवताओं भी इनसे परेशान रहते थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया कि इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि का स्तुति मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की दूसरी कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को ही काली का रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी और देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम और रूप अनेक है, किंतु लोगों की सुविधा और जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली और महाकाली के नाम से ही जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आता देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा
जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अन्यास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। बोलिए माँ काल रात्रि की जय, नौ देवी मैया की जय, माँ जगजननी की जय।